देश में बिहार में इतिहास भी रचने का काम किया है। एक दिन में 2,23,900 कुछ लोगों को एक दिन में नियुक्ति पत्र देने का ये रिकॉर्ड मैं समझता हूं कि बिहार के पास ही है। तो ये सच झूठ तो सामने आ गई। जो 2014 में बोल के क्या बोल के आए, 10 साल सत्ता में रहे, उन्होंने क्या किया, और जो 2020 में बोले सत्ता में नहीं आए, और जब पुनः 22 में सत्ता में आए तो जो उन्होंने बोला था उस वादा को पूरा करने का काम किया। इसलिए महाराजगंज के ही नहीं, बिहार के और देश की आवाम उनकी बातों से को समझ चुकी है और इस बार झांसे में आने वाले नहीं है। निश्चित तौर पर जहां जहां महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां निश्चित तौर पर लोग भारी मतों से जिताने का काम करेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। 200 यूनिट हर एक घर को 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 500 में सिलेंडर मिलेगा, सभी गरीब परिवार के बहनों को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपए का सहयोग राशि मिलेगा, नौकरी मिलेगी, 10 फसलों पर एमएसपी की गारंटी मिलेगी, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होगा। क्योंकि देश में सबसे बड़ी आबादी, हमारे देश में सबसे बड़ी आबादी युवाओं का है। अगर राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश के युवाओं का क्या भविष्य है उस पर बहुत बढ़िया कदम उससे बढ़ेगी। हमारे यहाँ मोदी जी आए थे यहीं पे थोड़ी ही दूरी पर सर, बोल रहे थे 400 पार इस बार। देखिए, हम 1-2 बार बोले हैं, ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? 400 पार करके वो 3-4-5 देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? 3-4-5 देश के तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और ये 400 पार का उनका जो लक्ष्य है, उनका जो मिशन है, उसको हम लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बैठे हुए हैं, वरिष्ठ मंत्री प्रेम जी, उसके बगल में उसके नेता कह रहे हैं बैठक में कि हमको 400 पार क्यों करना है। और 400 पार वो जिस लिए करना चाहते हैं उसको बखूबी जनता समझ चुकी है और उनको पूरा बैलेट का बटन दबा करके, निश्चित तौर पे ईवीएम का बटन दबा करके 400 पार उनको करने जा रही है। 400 पार भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि 400 पार हमको करना है। मोदी जी का मिशन है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसमें जो गड़बड़ियां हैं उसको तोड़ने का काम करेंगे, उसको तार तार करने का काम करेंगे, आरक्षण को हम समाप्त करने का काम करेंगे। ये सारी चीजों को यहाँ की महान जनता, हमारे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब समझ चुके हैं। 400 पार नहीं, अब की बार भाजपा फेल सरकार होगी निश्चित तौर पर। क्या लगता है बिहार में 40 सीट है सर? इससे पहले 39 सीट बिहार की जनता। देखिए, बिहार में हमारा आकलन निश्चित तौर पर है कि कम से कम महागठबंधन 28 सीट निश्चित तौर पर जीतने का काम करेगी। 28 सीट पर जीत महागठबंधन की निश्चित तौर पर होगी। और आने वाला आप ये यूपी का देख रहे हैं चुनाव, यूपी में हम लोग महागठबंधन 40 से 45 सीट जीतने जा रही है। तो ये 2 राज्य, एक आपका बिहार और यूपी, ये बिहार और यूपी है तो उनका 40 सीटें कम करना है, वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो 28 सीट यहाँ कम हो जाएगा, 27 सीट, 1 सीट तो था हमारे पास पहले, 27 सीट यहाँ कम होगा और 30 सीट यूपी में कम हो जाएगा। तो 30 और 27 57 सीट हो गया। इस 57 सीट उनको बहुमत से रोक दे रहा है। बाकी देश की तो और बातें छोड़ दीजिए। और एक सवाल है, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने नौकरी दी, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री जी तो नीतीश कुमार जी 17 सालों से हैं, 18 साल से हैं, ठीक है ना। तो उस समय भी ये जो नौकरियां दी गई वो दी जा सकती थी, लेकिन काहे कुंडली मार के बैठे हुए थे। 2020 में सत्ता में आए थे, तेजस्वी जी तो घोषणा कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे तो हम नौकरी देंगे 10 लाख लोगों का। वो सत्ता में नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आ गए थे, भारतीय जनता 43 सीट आया फिर भी मुख्यमंत्री बने, तो 10 लाख लोगों को नौकरी दे देना चाहिए था ना। 2 साल रहे, 2 साल के बाद फिर उन्होंने गठबंधन किया, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, उसके बाद नौकरी मिली। और ये भी जान लीजिए 2.5-3 लाख का नौकरी और लाइन में लगा के आए हैं, जिसको कोई सरकार रोक नहीं पाएगी, वो भी नौकरी देना ही पड़ेगा।